डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 और चैप्टर्स का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस आंसर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि 85% जो पीपल्स हैं रसिया में उस वक्त जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। सो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो था उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। क्वेश्चन 2, हु वेयर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे? तो सो द आंसर इज लिबरल्स वेयर दोज हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजियस। दे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। ओके, बोला जाए कि लिबरल वो लोग थे जो चाहते थे कि उस वहाँ पर हर लोगों तरह के जो रिलीजियंस के लोग हैं वो इक्वल रहें और हर तरीके के रिलीजन्स के पीपल्स रहें। इवन कह सकते थे कि वो लोग जो डायनेस्टिक रूलर्स के अनकंट्रोल पावर होते थे उनके खिलाफ थे। डायनेस्टिक रूलर्स कहने से मतलब कि पहले फादर उसका रूलर था, उसके बाद उसके लड़का रूलर हुआ, उसके बाद उसका लड़का रूलर हुआ, तो ये लोग इसकी अपोस्ट करते थे। ओके, कि इस तरीके के पावर जो उनके पास होती है वो वो ठीक नहीं है। इसके अलावा लिबरल्स के बारे में थोड़ा सा और हम जान लें कि लिबरल जो थे वो एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के फेवर में नहीं थे, इसलिए हम लोग इसको डेमोक्रेट नहीं कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। नेम द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन रसिया इन 1898 ऑन मार्क्स आइडियाज। बोला है कि एक सोशलिस्ट पार्टी का नाम बताइए रसिया के अंदर में जो 1898 के में उसकी फॉर्मेशन हुई थी और वो मार्क्स के आइडियाज़ के ऊपर था। सो द आंसर इज रशियन सोशलिस्ट और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ओके, इस पार्टी से दो पार्टी और निकला था, दो ग्रुप और निकला था जिसको हम लोग मैंसेविक्स एंड बॉल्शेविक्स के नाम से जानते हैं। ओके, पॉइंट 4, हु वेयर रेडिकल्स? रेडिकल्स कौन थे? आंसर, radical were one who wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population। बोला है कि रेडिकल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि कंट्रीज़ के अंदर में जो गवर्नमेंट्स बने वो मेजोरिटी के बेस पे हो, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशंस में मेजोरिटी हो। और दे अपोज्ड है प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। बोला है कि वो लोग इसके खिलाफ में थे, उसके अगेंस्ट में थे कि जो बहुत सारे जो लैंड्स ओनर या फैक्ट्री के जो ऑनर्स हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे वो लोग उनकी अपोज करते थे। ओके, क्वेश्चन 5, नेम टू फेमस सोशलिस्ट हु इंट्रोड्यूस ए कम्युनिस्ट सिस्टम। ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। क्वेश्चन 6, हु वाज फादर ऑफ द कम्युनलिज्म और फादर ऑफ कम्युनिज्म? सो द आंसर इज कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 7, हु वाज लुइस बैलेक? आंसर, लुइस बैलेक वाज नेशनलिस्ट हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज। बोला कि लुइस बैलेक जो थे वो एक नेशनलिस्ट थे और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा दे कोऑपरेटिव्स लोगों को। किसकी जगह पर? तो वो जो कैपिटलिस्ट होते थे इंटरप्राइज उसके जगह पर। ओके, क्वेश्चन 8, हु वेयर कुलाक्स? ओके, आंसर, इट वाज द नेम गिवन टू द वेल टू डू द पीजेंट्स ऑफ रसिया। बोला है कि ये एक नाम जो है वो दिया गया था रसिया के जो पीजेंट्स थे जो कुछ अच्छा करते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन 9, व्हाट इज कमिंटन? ओके, आंसर, इट इज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, अ यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। बोला गया कि ये एक कम्युनिस्ट जो है वो इंटरनेशनल है और ये एक तरीके से बोल्शेविक से पहले जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका एक यूनियन है, हम कह सकते हैं। क्वेश्चन 10, नेम द सीक्रेट पुलिस ऑफ रसिया। रसिया के जो है वो सीक्रेट पुलिस का नाम बताओ। दिस इज चिका। क्वेश्चन 11, what was the symbolic colors of the socialist revolutionary in Russia? ऑब्वियसली जो
जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज होती हैं थे, उनका एक कलर जो है, एक रंग जो है वो मार्क होता था रसिया के अंदर में, तो वो कौन सा कलर है? सो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रीन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12। व्हेन डिड लेनिन परसुएड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू द सोशलिस्ट सीज ऑफ पावर? बोला है कि लेनिन कब जो है वो एग्री हुआ था कि जो पेट्रोगार्ड है सोवियत का, यानी कि सोवियत जो पेट्रोगार्ड है वो और बोल्शेविक पार्टी दोनों जो है वो एग्री हो जाए और पावर को जो है एक तरीके से आपस में मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़े। सो द आंसर इज October 16, 1917। 13। नेम अ लीडर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था जब जार ने सरेंडर कर दिया था, ओके, तो बोला बताया गया कि उसका एक लीडर का नाम बताओ। सो ऑब्वियसली द लेनिन। क्वेश्चन 14। हु स्टार्टेड द कलेक्टिवाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर? बोला है कि एग्रीकल्चर को एक जगह करना, कि ये एग्रीकल्चरल वर्क है उस सबको एक जगह करो, उसकी शुरुआत किसने की थी? सो द आंसर इज स्टालिन। क्वेश्चन 15। हु वाज रॉबर्ट ओवन? रॉबर्ट ओवन कौन था? आंसर, ही वाज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हु वांटेड टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी। बोला है कि ये एक इंग्लिश मैन था जो मैन्युफैक्चरर भी था, और बताया जाता है कि ये चाहता था कि एक कम्युनिटी यानी कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो हो बिल्ड हो, ओके, जिसको उस वक्त न्यू हार्मोनी कहा जाता था। ओके। क्वेश्चन 16। नेम द कंट्रीज विच फॉर्म्ड सेंट्रल पावर ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बोला है कि दो ग्रुप के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट, एक को बोला जाता है सेंट्रल पावर और दूसरे को एलाइड पावर। तो यहाँ बोल रहा है कि सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी, उनका नाम बताओ। सो द आंसर इज ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी एंड तुर्की। ओके। क्वेश्चन 17। व्हाट इज कमिंटर्न? आंसर, इट वाज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। बोला है कि ये एक इंटरनेशनल यूनियन था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज का। ओके। क्वेश्चन 18। नेम द लीडर हु लीड प्रोसेसन ऑफ वर्कर टू विंटर पैलेस। बोला विंटर पैलेस में जो प्रोसेसन हुआ था उसको कौन लीडर जो है वो लीड कर रहा था, उसका नाम बताओ। ओके। आंसर इज फादर गैपोन। क्वेश्चन 90। व्हेन वाज द सोवियत यूनियन क्रिएटेड? बोला कि सोवियत यूनियन कब बनाया गया था? सो द आंसर इज 1922। क्वेश्चन 20। हु पुट फॉरवर्ड द अप्रैल थीसिस? बोला कि किसने दिया था अप्रैल थीसिस? सो द आंसर इज लेनिन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट